गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो टोपोलॉजी के अंदर हमारी 4th यूनिट चल रही थी उसमें हमने डिस्कस किया था, एक तो T1 स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड थ्योरम डिस्कस की थी और उसके बाद हमने डिस्कस किया था T2 स्पेस के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रेगुलर स्पेस के बारे में और एक T3 स्पेस के बारे में। तो लास्ट में हमने ये दोनों डेफिनेशन डिस्कस की थी, एक तो रेगुलर स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, एक T3 स्पेस। रेगुलर स्पेस की आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी स्पेस रेगुलर स्पेस होगा अगर उस स्पेस में से कोई भी एक पॉइंट लेके चलोगे और एक क्लोज सेट लेके चलोगे तब हमारे पास कंडीशन आएगी, तब दो ऐसे ओपन सेट होंगे। एक ओपन सेट तो किसको कंटेन करेगा, P को। दो ऐसे ओपन सेट होंगे, एक ओपन सेट तो किसको कंटेन करेगा, P को कंटेन करेगा, और दूसरा ओपन सेट किसको कंटेन करेगा, F को। और दोनों ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। ये हमारे पास रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है। और इसके बाद हमने लास्ट में एक और डिस्कस किया था T3 स्पेस। T3 स्पेस में दो कंडीशन आती हैं, एक तो कौन सा स्पेस होता है, एक तो T1 स्पेस होता है और एक रेगुलर स्पेस होता है। कोई भी ऐसा स्पेस जो T1 स्पेस भी हो और रेगुलर स्पेस भी हो वो हमेशा कौन सा स्पेस कहलाता है, T3 स्पेस। अब आपको थ्योरम दे रखी, इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी जा चुकी। क्या देखा, टोपोलॉजिकल स्पेस X टू बी ए रेगुलर स्पेस। कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है वो रेगुलर स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल ए पॉइंट, कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो किस में बिलोंग करे, G में, और G किसका एलिमेंट होगा, टो का। इसका मतलब G कौन सा सेट होगा, टो का एलिमेंट है तो G ओपन सेट होगा। तब आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा, V किस प्रकार होगा, P उस ओपन सेट में बिलोंग करेगा और वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ V का, और वो सबसेट आएगा किसका, G का। ये कंडीशन आएगी। क्लोजर ऑफ V हम जानते हैं किसी भी सेट का क्लोजर होता है और हमेशा कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। ये कंडीशन, तो यहाँ से हम इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो यहाँ से हम सबसे पहले कंडीशन लेके चलेंगे कि रेगुलर स्पेस लेके चलेंगे, तब हम ये कंडीशन प्रूव करें। क्या लेके चलेंगे, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है X टू बी ए, इसको हमने कौन सा स्पेस मान लिया, रेगुलर स्पेस ले लिया। ये हमने ले लिया कि ये जो स्पेस है वो रेगुलर स्पेस है। एंड साथ में एक और कंडीशन ले ली, कौन सी, जो एलिमेंट दे रखा है, एंड P एलिमेंट ले लिया किसका, G का, और G किसका एलिमेंट है, टो का। ये हमने कंडीशन। अब सबसे पहले तो अगर G एलिमेंट है टो का तो सीधी सी बात है G कौन सा सेट होगा, टो के जितने भी एलिमेंट हैं वो कौन से सेट होते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर कंडीशन लिखोगे तो G कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। G कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। अगर G ओपन सेट है तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मतलब X माइनस G, और वो कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर देखो P किस में बिलोंग कर रहा था, G में। अगर P G में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, P किस में बिलोंग नहीं करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। जो पॉइंट किसी सेट में आ रहा है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता, इसका मतलब P किस में बिलोंग नहीं करेगा, X माइनस, और X माइनस G कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये कंडीशन है, आ जाएगी यहाँ तक। अब हमारे पास एक तो पॉइंट आ गया और एक क्लोज सेट आ गया, और वो पॉइंट किसको कंटेन नहीं कर रहा, इस क्लोज सेट को। मतलब जो क्लोज सेट है वो इस पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई ना, P किस में बिलोंग नहीं कर रहा, P एलिमेंट तो किसका होगा, चूंकि G का एलिमेंट है और G किसका सबसेट होगा, X का। इसका मतलब P X का एलिमेंट होगा। और P किस में बिलोंग नहीं कर रहा, P नॉट बिलोंग टू X माइनस G, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। एंड X माइनस G कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया। X माइनस G कौन सा सेट है, क्लोज सेट। क्लोज सेट है तो हम इसमें रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, अब यहाँ से रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करें। रेगुलर स्पेस के लिए कंडीशन आती है, सिंस जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है X टू, ये कौन सा दे रखा है, रेगुलर स्पेस दे रखा है। और रेगुलर स्पेस होगा तो कंडीशन आएगी, दो ऐसे ओपन सेट होंगे, एक ओपन सेट तो P को कंटेन करेगा, दूसरा X माइनस G को कंटेन करे। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, दो ऐसे ओपन सेट होंगे, एक तो कौन सा हो जाएगा, U, दूसरा होगा एंड V।
किस प्रकार होंगे, सच दैट ओपन सेट ले लिया, जहाँ पर जी और एच लेते थे वहाँ पर हमने ओपन सेट क्या मान ली, यू और वी। चूँकि हमें कंडीशन दे रखी थी पी किसका एलिमेंट होना चाहिए, वी का, तो वी के लिए यहाँ से 2 ओपन सेट ले लिए, वहाँ पर वी ओपन सेट ही था, तो यहाँ पर हमने कंडीशन ले ली पी किस में बिलोंग करेगा, वी में। ठीक है, 2 ऐसे ओपन सेट ले लिए, एक ओपन सेट तो पी को कंटेन करेगा, दूसरा किसको, एक्स माइनस जी को। एंड सेकेंड कंडीशन कौन सी आएगी, एक्स माइनस जो जी होगा वो सबसेट होगा किसका, यू का। और दोनों ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है यू इंटरसेक्शन वी वो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल है। ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ये भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन यहाँ से, एक कंडीशन तो यहाँ से हो गई। अब यहाँ से निकालते हैं x माइनस जी सबसेट है किसका, u का। अगर x माइनस जी यू का सबसेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इसका मतलब g कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा किसका, x माइनस यू का। कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना तो उल्टा हो जाता है, g सुपर सेट हो जाएगा किसका, x माइनस जी का। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस जो u होगा वो सबसेट होगा किसका, g का। ये कंडीशन आई। अब आपको कंडीशन जो प्रूफ करनी थी वो देखो, हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी p किस में बिलोंग करेगा, v में, वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ v का। क्योंकि p यहाँ से v में बिलोंग कर रहा है और ये कंडीशन हम जानते हैं v ऑलवेज सबसेट होता है क्लोजर ऑफ v का, कंडीशन जानते हैं। अब आपको कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, ये किसका सबसेट आएगा, क्लोजर ऑफ v, वो किसका सबसेट होगा, g का सबसेट होगा। क्लोजर ऑफ v किसका सबसेट होगा, g का। ये कंडीशन प्रूफ करनी। तो अब हम ये कंडीशन निकालेंगे और वो कंडीशन वहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, u इंटरसेक्शन v किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल, वो कंडीशन वहाँ से निकालते हैं। सिंस ये 2 कंडीशन आ गई, सिंस u इंटरसेक्शन v किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। u इंटरसेक्शन v किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। अगर u इंटरसेक्शन v फाई के इक्वल है तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, u किसका सबसेट नहीं होगा, v का। अब हमें जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन देखो, कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, क्लोजर ऑफ v किसका सबसेट होना चाहिए, क्लोजर ऑफ v सबसेट होना चाहिए किसका, g का। ये कंडीशन प्रूफ करनी है और ये कंडीशन हम कहाँ से प्रूफ करेंगे, वो कंडीशन हम यहाँ से निकालेंगे। चूँकि यहाँ से निकालो v, देखो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, v किसका सबसेट, u और v दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। u और v दोनों का इसका मतलब u किसका सबसेट नहीं होगा, v का, या v किसका सबसेट नहीं हो सकता, u का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर सबसेट हो गया तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ ही नहीं सकता। फाई तभी आएगा जब दोनों ओपन सेट, ये जो दोनों ओपन सेट दे रखे हैं इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब दोनों डिसजॉइंट, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब v किसका सबसेट होगा, v सबसेट होगा किसका, x माइनस यू, इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा यहाँ से मेरे v सबसेट होगा x माइनस। तो अगर v का क्लोजर निकालोगे वो किसका सबसेट आएगा, x माइनस यू, इसके क्लोजर का सबसेट आएगा कि नहीं आएगा। क्लोजर ऑफ v सबसेट होगा x माइनस यू, इसके क्लोजर का सबसेट होगा। दोनों तरफ क्लोजर लिया, क्योंकि u कौन सा सेट था, ओपन सेट था। सिंस u ये ओपन सेट था और अगर ओपन सेट है तो x माइनस यू कौन सा सेट होगा, ये क्लोज सेट होगा। और क्लोज सेट के लिए हम कंडीशन जानते हैं, अगर ए क्लोज सेट हो, बताई हुई कंडीशन, अगर ए क्लोज सेट हो तो ए का जो क्लोजर होता है वो वापस किसके इक्वल आता है, इस ए के इक्वल। देन अगर क्लोजर ऑफ x माइनस यू निकालो, क्योंकि क्लोज सेट है तो वापस किसके इक्वल आएगा, x माइनस यू के इक्वल। और ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, सो यहाँ से आ जाएगा क्लोजर ऑफ v सबसेट होगा किसका, x माइनस यू का सबसेट होगा। ये कंडीशन आ गई। x माइनस यू किसका सबसेट है, यहाँ से ये हमने पहले कंडीशन निकाल चुके हैं, x माइनस यू किसका सबसेट है, g का सबसेट है। ये पहले कंडीशन निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये देखो, चूँकि p किस में बिलोंग कर रहा था, v में, और हम जानते हैं v हमेशा किसका सबसेट होता है, क्लोजर ऑफ v का।
कोई भी सेट उसके क्लोजर का सबसेट होता है, बताया था। अगर ए सबसेट दे रखा है एक्स का तो ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए का। ये कंडीशन पहले करवा चुका हूँ, तो उस कंडीशन में अगर ए सबसेट दे रखा है एक्स का तो ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ ए का, वही कंडीशन। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई क्लोजर ऑफ वी सबसेट हो गया किसका, एक्स माइनस यू का, और वो सबसेट है किसका, जी का। तो इन सभी से कंडीशन क्या लिख सकते हैं, P बिलोंग करेगा V में, वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ V का, और वो सबसेट है x माइनस यू का, ये सबसेट है किसका, G का। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका सबसेट होगा, G का। ये हमारे पास यहाँ से कंडीशन आ गई ये, ठीक है। जहाँ V ओपन सेट है किसका, x का, वेयर V क्या था, वेयर V ओपन सेट ऑफ x, यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ तक ये कंडीशन। अब इसका कन्वर्स पार्ट, और कन्वर्स पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, इसको हम रेगुलर स्पेस प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, कन्वर्स। हम लेके चलेंगे लेट कन्वर्स पार्ट में जो कंडीशन दे रखी है P बिलोंग टू V सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ V सबसेट ऑफ G लेके चलेंगे। ये हम कंडीशन लेके चलेंगे जहाँ V क्या है, वेयर V इज ओपन सेट ऑफ किसका, ओपन सेट होगा x का, ओपन सेट होगा जहाँ पर V क्या है, ओपन सेट होगा x का। तब हम कंडीशन क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट, और प्रूव क्या करेंगे, जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है x टो, वो कौन सा स्पेस होगा, इज रेगुलर स्पेस। ये कौन सा स्पेस होगा, रेगुलर स्पेस होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस इज रेगुलर, ये स्पेस होगा रेगुलर, ठीक है। ये कंडीशन प्रूव करें। अब यहाँ से P बिलोंग कर रहा है V में, V सबसेट होगा क्लोजर ऑफ रेगुलर स्पेस के लिए जो हम कंडीशन लेके चलेंगे वो कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे। लेट हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, लेट P पॉइंट ले लिया किसका, x का, और एक क्लोज सेट लेके चलते हैं। एंड F हमने क्लोज सेट ले लिया, F ये हमने क्या ले लिया, क्लोज सेट। कौन सी कंडीशन के साथ में, कंडीशन होती है विद P किस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, P F में जो क्लोज सेट दे रखा है उसका पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लेके चलते हैं। तब आपको प्रूफ करना है दो ऐसे ओपन सेट होंगे, एक तो किसको कंटेन करेगा, P को, दूसरा F को कंटेन करेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। तो वो कंडीशन यहाँ से P हमने x का पॉइंट ले लिया, और यहाँ से भी P किसका पॉइंट था, वही कंडीशन थी। P पॉइंट था क्या, किसी का तो पॉइंट था, P पॉइंट था वहाँ पर किसका, G का, मतलब G ओपन सेट था, G एलिमेंट दे रखा था टो का, तो उसी का एलिमेंट था। P किसका पॉइंट था, P पॉइंट था G का, और G एलिमेंट दे रखा था किसका, टो का। ये कंडीशन दे रही, यही तो कंडीशन थी। अब यहाँ से देखो, चूँकि F क्या है, क्लोज सेट है, F क्लोज सेट, दिस इम्प्लाइज इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा x माइनस एफ, और वो कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर f आपको क्लोज सेट दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये कंडीशन आ गई। साथ में कंडीशन क्या दे रखी, P नॉट बिलोंग टू F, P F में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब P किस में बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, x माइनस एफ में आएगा। अब यहाँ से देखो, ये ओपन सेट हो गया, कौन सा, x माइनस एफ। अगर ओपन सेट हो गया तो x माइनस एफ जो भी ओपन सेट है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, टो का एलिमेंट। तो इससे कंपैरिजन करो, और इससे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, P किस में बिलोंग करेगा, x माइनस एफ में, यहाँ पर G था, और x वहाँ पर G एलिमेंट टो का था, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हो गया, x माइनस एफ एलिमेंट हो गया किसका, टो का। तो इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन बाई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, P एलिमेंट होगा किसका, V दे रखा, V किसका सबसेट, क्लोजर ऑफ V का, तो P एलिमेंट होगा यहाँ से, V के स्थान पर तो V रहेगा, P बिलोंग टू V, सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ V का होगा, और ये सबसेट आएगा किसका, x माइनस एफ का सबसेट है। जहाँ पर G था वहाँ पर क्या आ गया, x माइनस एफ आ गया। अब यहाँ से हम आगे कंडीशन प्रूव करें, ये जो कंडीशन है, अब यहीं से आपको कंडीशन प्रूव करनी है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी,
देखो दिस एम्प्लाइज P बिलोंग करेगा किस में, V में। जो जो अलग अलग कंडीशन आएंगे सारी कंडीशन लिखेंगे। V सबसेट होगा क्लोजर ऑफ V का, V सबसेट क्लोजर ऑफ V का, और क्लोजर ऑफ V सबसेट है x माइनस एफ का सबसेट है। ये कंडीशन यहाँ से कंडीशन आएगी जहाँ V कौन सा सेट था, ओपन सेट था, वेयर V कौन सा सेट है, ओपन सेट। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई यहाँ से, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ से देखते हैं, क्लोजर ऑफ V सबसेट है किसका, x माइनस एफ का। इसका मतलब f सबसेट होगा किसका, x माइनस क्लोजर ऑफ V का। दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उल्टा हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। f किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ इस V के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। क्योंकि क्लोजर ऑफ V हमेशा कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट होता है। ये कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। इसका मतलब क्लोजर ऑफ V के कॉम्प्लीमेंट ये कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। तो ये कौन सा सेट है, ओपन सेट। इसको एक बार दूसरा सेट मान लो चाहिए, कौन सा सेट मान लिया, H मान लो, लेट, या U मान लो। x माइनस क्लोजर ऑफ V इसको हमने मान लिया किसके इक्वल, U के इक्वल। तो F किसका सबसेट होगा, U का सबसेट होगा। दो कंडीशन आ गई, एक तो U आ गया, एक ये कंडीशन जहाँ U भी कौन सा सेट है, ओपन सेट है, आ गई। अब हम प्रूफ करेंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, फाई के। नाउ हम क्या प्रूफ करेंगे, U इंटरसेक्शन V इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, फाई के। तो U की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप कर दो। U की वैल्यू किसके इक्वल है, x माइनस क्लोजर ऑफ V है, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, V के साथ, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, फाई के इक्वल आनी चाहिए। ये कंडीशन, वो कंडीशन देखो अब कहाँ से निकालें। यहाँ से V किसका सबसेट है, क्लोजर ऑफ V का सबसेट है। अरे V किसका सबसेट है, क्लोजर ऑफ V का। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, अगर क्लोजर ऑफ V उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ से अगर V सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ V का सबसेट है, इधर लिख दूँ, क्लोजर ऑफ V किसका सबसेट है, सॉरी V सबसेट है क्लोजर ऑफ V का। इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x माइनस V का जो कॉम्प्लीमेंट क्लोजर ऑफ V वो सबसेट होगा किसका, x माइनस V का सबसेट होगा। यही तो कंडीशन आएगी। इसका मतलब अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x माइनस क्लोजर ऑफ V इन ये यहाँ से इसका सबसेट है और इसका सबसेट है। इसका मतलब इसमें V का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट तो इसमें V का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। V का एलिमेंट नहीं होगा तो इसका अगर इंटरसेक्शन लोगे V के साथ किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल। ये कंडीशन यहाँ से आएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, फाई के इक्वल। वहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू है, ये कंडीशन। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, दो ऐसे ओपन सेट हो गए। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, टू ओपन सेट। कौन सी कंडीशन आ गई, एक तो U हो गया, दूसरा कौन सा आ गया, एंड V। किस प्रकार हो गए, तो ऐसे ओपन सेट होंगे, एक तो U हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, V। किस प्रकार होंगे कि फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन तो क्या आएगी, P किस में बिलोंग कर रहा है, V में। जो पॉइंट है P वो V में बिलोंग कर रहा है। सेकंड हमारे पास कंडीशन आ गई, F किसका सबसेट हो गया, U का सबसेट हो गया, F इज सबसेट ऑफ U। और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल हो गया, फाई के इक्वल आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल, ये वैल्यू। इसका मतलब जो स्पेस दे रखा है वो कौन सा हो जाएगा, रेगुलर स्पेस होगा। दिस इम्प्लाइज जो स्पेस होगा, कौन सा स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस x2, और ये कौन सा स्पेस होगा, रेगुलर स्पेस होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज रेगुलर स्पेस। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, रेगुलर स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आराम से एक एक टर्म आपको बता दी, कौन सी टर्म कैसे आएगी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के, जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स के नाम से, टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स के नाम से,
उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप नोट्स अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं कि थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, कैसे कंडीशन आएगी, वो हमने सिर्फ कंडीशन समझ। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स, वहाँ से आप PDF फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करो पहले फटाफट, कहीं आएगा बैठा रहे। वीडियो को लाइक भी करना है, एकदम नकटा मत बना करो थे, नकटा बन जाओ पढ़ता पढ़ता। क्या दे रखा है? द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है हमें, द होम्योमॉर्फिक इमेज। द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर ये प्रूफ करना है कि अगर आपको कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि इमेज दे रखी है, तो अगर कोई भी हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे, एक तो x2 दूसरा y2, उनके बीच में अगर कोई भी मैपिंग लेके चलते हैं f, तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस x2 अगर आपके पास रेगुलर स्पेस है तो उसकी जो इमेज होगी y2 वो भी कौन सा स्पेस होगा? रेगुलर स्पेस होगा। ये यहाँ पर आपको कंडीशन प्रूव करनी है, टोपोलॉजिकल स्पेस y2 भी कौन सा होगा? रेगुलर स्पेस होगा। तो वो कंडीशन हमें प्रूव करनी है। थ्योरम ईजी सी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लास्ट में थ्योरम दे रखे हैं। इससे पहले वाली थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये भी थ्योरम पूछी हुई है। क्या दे रखा? द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ रेगुलर स्पेस। सबसे पहले हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे, एक तो x21 ले लिया, दूसरा हमने टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया कौन सा? y22। ये हमने कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस मान, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। प्रूफ क्या करना आपको? देन अगर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड जो टोपोलॉजिकल स्पेस है x21 वो कौन सा ले लिया हमने? fx2y, मैपिंग भी तो लेनी है, एंड fx2y जो मैपिंग होगी, कौन सी मैपिंग दे रखी? इज होम्योमॉर्फिज्म। और होम्योमॉर्फिज्म की कितनी कंडीशन होती हैं? होम्योमॉर्फिज्म की टोटल 4 कंडीशन होती हैं। होम्योमॉर्फिज्म टोपोलॉजिकल स्पेस x21 इसको हम लेके चलेंगे, कौन सा स्पेस लेके चलेंगे? रेगुलर स्पेस लेके चलेंगे। इतनी कंडीशन दे रखी इस एक लाइन में। तब आपको प्रूफ क्या करना है? एक और कंडीशन है, कौन सी? देन वी प्रूव दैट। और प्रूफ क्या करेंगे हम? प्रूफ करेंगे जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा y22 वो भी कौन सा स्पेस होगा? रेगुलर स्पेस होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस y22 इज ऑल्सो रेगुलर स्पेस। ये भी कौन सा स्पेस होगा? रेगुलर स्पेस होगा। ये कंडीशन दे रही, क्योंकि होम्योमॉर्फिक इमेज दे रखी है। अब जहाँ पर भी इमेज आ गई तो दो टोपोलॉजिकल स्पेस होंगे, एक x21 ले लिया, दूसरा y22। मैपिंग हमने ले ली fx से y में, मैपिंग हमने कौन सी ले ली? होम्योमॉर्फिज्म। टोपोलॉजिकल स्पेस x21 को हमने रेगुलर ले लिया। और प्रूफ क्या करना है? तब हम कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे? जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा y22 इज ऑल्सो कौन सा स्पेस होगा? रेगुलर स्पेस होगा। ये होम्योमॉर्फिज्म की टोटल 4 कंडीशन होती हैं। होम्योमॉर्फिज्म की टोटल 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? एक तो यहाँ मैं लिख दें 1-1 की कंडीशन होती है, दूसरी ऑन-टू की कंडीशन होती है, थर्ड ओपन मैपिंग की कंडीशन होती है, और फोर्थ कंडीशन होती है कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है। इसमें टोटल 4 कंडीशन आती हैं होम्योमॉर्फिज्म। तो एक होम्योमॉर्फिज्म में टोटल 4 कंडीशन हैं, 1-1, ऑन-टू, थर्ड कंडीशन ओपन मैपिंग, और फोर्थ कंडीशन कंटिन्यूस मैपिंग। ये कंडीशन है। यहाँ से हम जिसे हमें रेगुलर स्पेस प्रूफ करना है उसका हम एक पॉइंट लेके चलते हैं और एक क्लोज सेट इस प्रकार लेके चलते हैं, जो पॉइंट होगा वो उस क्लोज सेट में कंटेन नहीं होना चाहिए। तो हम यही कंडीशन लेके चलेंगे। हमने ले लिया एक कोई भी पॉइंट ले लिया P, किसका पॉइंट ले लिया? Y का। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, y1 ले लो चाहे y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y मान लो, y1 मान लो, या y1 हमने किसका पॉइंट ले लिया? y का। एंड f क्लोज सेट ले लिया, f इज़ क्लोज सेट
और क्लोज सेट भी किसका होगा, ऑफ वाई। यहाँ पर क्लोज सेट होगा किसका, वाई का। विद कौन सी कंडीशन के साथ, जो पॉइंट होगा y1 वो किस में नहीं आना चाहिए, f में नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन। अब यहाँ से हम इसका अपोजिट करें, क्योंकि हमें टोपोलॉजिकल स्पेस x2 रेगुलर दे रखा है, तो उसमें हम कंडीशन चेंज करें। क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग है होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग, और होम्योमॉर्फिज्म होगी तो मैपिंग कौन सी होगी, 1:1 मैपिंग होगी। 1:1 मैपिंग है, सिंस f(x2y) कौन सी मैपिंग है, इज 1:1 मैपिंग, 1:1 मैपिंग। और अगर 1:1 मैपिंग है तो x में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट की इमेज किस पर आएगी, y पर आएगी, y1 पर। देन ऊपर लिख देते हैं, देन कंडीशन क्या आएगी, देन देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, कौन सा, y1। देन देयर एग्जिस्ट x1 किस में बिलोंग करेगा, x में, सच दैट किस प्रकार होगा, इस एलिमेंट की जो इमेज है x1 की इमेज वो किस पर आएगी, x1 की इमेज आएगी किस पर, y1 पर आएगी। ओके, साथ में हमें एक और भी कंडीशन दे रही है कि मैपिंग कौन सी है, कंटिन्यूअस मैपिंग। और कंटिन्यूअस मैपिंग है अगर f क्लोज सेट है किसका, y का। आगे देखते हैं, एक तो ये कंडीशन आगे। नाउ f क्लोज सेट दे रखा था, f क्लोज सेट है किसका, क्लोज सेट ऑफ y। f क्लोज सेट है किसका, y का। अगर f क्लोज सेट दे रखा है y का, तो साथ में मैपिंग दे रखी है एंड मैपिंग कौन सी है, f(x2y)। ये जो मैपिंग है f(x2y) इज कंटिन्यूअस मैपिंग। कौन सी मैपिंग है, कंटिन्यूअस मैपिंग। और कंटिन्यूअस मैपिंग होगी तो कंडीशन क्या आएगी, अगर f(x2) इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग में इन्वर्स इमेज होती है किसकी, f की इन्वर्स इमेज वो क्लोज होगी किसमें, x में। देन f की इन्वर्स इमेज यानी f इन्वर्स कैपिटल F, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल, ये क्लोज होगा किसमें, इज क्लोज्ड इन x, किसमें क्लोज होगा, x में। अब यहाँ से कंडीशन देखो क्या आ गई हमारे पास। एक और कंडीशन थी, चूँकि y1 किस में बिलोंग नहीं कर रहा था, f में, इसका मतलब y1 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, f(x1)। तो f(x1) किस में बिलोंग नहीं करेगा, f में। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, x1 किस में बिलोंग नहीं करेगा, f इनवर्स कैपिटल F, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये स्मॉल f है, यहाँ से ऐसे लिख दो से स्मॉल f इस पर, ठीक है। ये कंडीशन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यही कंडीशन आएगी। अब हमारे पास दो कंडीशन क्या आ गई, एक तो x1 पॉइंट आ गया किसका, x का, और क्लोज सेट कौन सा आ गया, एंड f इनवर्स कैपिटल F इज क्लोज सेट हो गया किसका, क्लोज सेट ऑफ x। विद कौन सी कंडीशन आ गई, जो क्लोज सेट आ रहा है विद वो किसको कंटेन नहीं करेगा, ये क्लोज सेट है वो किसको कंटेन नहीं करेगा, ये कंटेन नहीं करेगा, f इनवर्स कैपिटल F इसको कंटेन नहीं करेगा, ये कंडीशन, यही कंडीशन आएगी। जो पॉइंट है मतलब जो क्लोज सेट है वो किसको कंटेन नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक तो पॉइंट आ गया, एक क्लोज सेट आ गया, और जो क्लोज सेट है वो उस पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। टोपोलॉजिकल स्पेस x2 हमारे पास रेगुलर स्पेस था, जो टोपोलॉजिकल स्पेस था x2 वो हमारे पास कौन सा स्पेस था, रेगुलर स्पेस था। और रेगुलर स्पेस होगा तो कंडीशन क्या आएगी, दो ऐसे ओपन सेट होंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, ओपन सेट एक तो G हो गया, दूसरा कौन सा H, सच दैट देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G एंड H सच दैट। यहाँ पर अगर F में अगर ये लग रहा है दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर A ले लेना क्लोज सेट, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लोज सेट A मान लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से किस प्रकार होंगे, एक ओपन सेट तो किसको कंटेन करेगा, x1 को, G किसको कंटेन कर रहा है, x1 को। दूसरा जो ओपन सेट है कौन सा आएगा, वो किसको कंटेन करेगा, F इनवर्स, इसकी जो इनवर्स है उसको कंटेन करेगा H।
और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। यहाँ से इमेज निकालेंगे क्योंकि हमें तो y1 के लिए प्रूफ करना था। fx1 बिलोंग करेगा fg में, यहाँ से कहेगा f सबसेट होगा किसका, fh का, इसका सबसेट आएगा। एंड यहाँ से भी मैपिंग निकालोगे तो कंडीशन क्या आएगी, f g इंटरसेक्शन h किसके इक्वल आएगा, f फाई के इक्वल आएगा। दोनों तरफ मैपिंग अप्लाई कर दी। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y1 बिलोंग करेगा fg में। f सबसेट हो गया किसका, h का, fh का, और दोनों यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड fg इंटरसेक्शन कौन सा, fh, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल आएगा। दोनों ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। ये कंडीशन है। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से देखो, अब कंडीशन देखो, g और h ओपन सेट थे किसके, x के, g एंड h दोनों क्या थे, ओपन सेट थे, ओपन सेट ऑफ x। ये दोनों ओपन सेट दे रखे थे x के ओपन सेट थे। f(x) से y में जो मैपिंग दे रखी थी वो कौन सी मैपिंग थी, ओपन मैपिंग। ये हमारे पास करना है क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म है तो टोटल 4 कंडीशन होंगी, कंटिन्यूस मैपिंग भी होगी और ओपन मैपिंग। g और h दोनों ओपन सेट हैं x के, f(x) to y ओपन मैपिंग दे रखी है। ओपन मैपिंग की कंडीशन होती है x में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इमेज ओपन होगी किसमें, y में। मतलब g और h ओपन सेट हैं x के तो उनकी इमेज ओपन होगी किसमें, y में। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, इनकी जो इमेज है देन fg एंड fh ये दोनों ओपन सेट होंगे किसके, ओपन सेट होंगे किसके, ऑफ y। ये ओपन सेट होंगे किसके, y के ओपन सेट होंगे। fg एंड fh दोनों ओपन सेट होंगे y की, क्योंकि मैपिंग कौन सी है, ओपन। और इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, y1 बिलोंग कर रहा है fg में, दूसरा जो क्लोज सेट है वो सबसेट है fh का, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है, fg इंटरसेक्शन fh, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रेगुलर स्पेस की कंडीशन। क्योंकि एक पॉइंट हम y लेके चले थे y1 और ओपन क्लोज सेट कौन सा मान के चले थे, f। तो उसके लिए एक तो ओपन सेट आ गया जो y1 को कंटेन कर रहा है, दूसरा ओपन सेट f को कंटेन कर रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो गया, फाई के। तो y2 जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो कौन सा स्पेस हो जाएगा, रेगुलर स्पेस होगा। यही हमें कंडीशन प्रूव करनी थी। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमें जो थ्योरम दे रखी, लास्ट जो थ्योरम बची है, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ T3 स्पेस। होम्योमॉर्फिक इमेज दे रखी है T3 स्पेस। T3 स्पेस की जो होम्यो इसी की तरह दे रखे हैं, इज T3 और होम्योमॉर्फिक इमेज दे रखे हैं। तो T3 स्पेस में हमारे पास दो कंडीशन आती है। T1 स्पेस आता है रेगुलर है। रेगुलर स्पेस के लिए मैंने अभी ये थ्योरम करवाई है, T1 स्पेस के लिए पहले करवा चुका हूँ। तो वो दोनों कंडीशन लिखनी है, मतलब दो थ्योरम का एक सम दे रखा है, वही कंडीशन। तो वो आप कर सकते हो, जो पहले करवाई हैं उसी की तरह हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, वो आप पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यूनिट आप पर कैसे डिपेंड करेगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, जितने कमेंट आएंगे, कितने कमेंट आते हैं, नेक्स्ट यूनिट तभी स्टार्ट करूँगा जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे आपके कितने कमेंट आते हैं कि सर ये यूनिट आगे वाली पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी, वो आप पर डिपेंड है। अगर आपको पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जितने कमेंट आएंगे उसी पर डिपेंड करेगा वो यूनिट तभी स्टार्ट होगी। वो आप देख लेना, आप कमेंट सेक्शन में कितने लोग कमेंट करते हैं वो आप पर डिपेंड। थैंक यू वेरी मच।